नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। फिलहाल ट्रेंडिंग की जो खबरें हैं वो ये हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल दूसरा वनडे खेला जाना है एडिलेड में। और जिस तरह से भारत को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 34 रनों से करारी हार मिली, भारत चाहेगा कि एटलीस्ट एडिलेड वनडे में वापसी की जाए और सीरीज को 1-1 से बराबर किया जाए। डू और डाई मैच है और इस मैच को लेकर क्या अपडेट है, क्या पिच रिपोर्ट है, खिलाड़ियों ने किस तरह से प्रैक्टिस की है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन करेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपने इस खास सेगमेंट की ओर। देखिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज़। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 15 जनवरी को वनडे सीरीज का दूसरा वनडे यानी कि एडिलेड में खेला जाना है ये दूसरा वनडे। और ये भारत के लिए डू और डाई वनडे है, क्योंकि अगर यहाँ पर भारत हारता है तो फिर सीरीज गवा बैठेगा और अगर भारत को जीत मिलती है तो भारत जो है वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, उसके अलावा भी मैदान से बाहर दो खिलाड़ियों को लेकर विवाद चल रहा है। वो खिलाड़ी हैं केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। आपको बता दें कि कॉफी विद करण जो चैट शो है वहां पर पहुंचकर इन्होंने कई अपशब्द कहे, कई अपमानजनक बातें की, प्लेयरों को अपमान किया, प्लेयरों का और महिलाओं को भी अपमानित किया, जिसके बाद टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है फिलहाल बीसीसीआई और सीओए ने। ऐसे में खबर ये आ रही है कि सीओए की जो सदस्य हैं डायना एडुलजी, उन्होंने राहुल और हार्दिक को वर्ल्ड कप से बाहर रखने का सुझाव दिया है। यानी कि जो इंक्वायरी कमीशन के पास जो रिपोर्ट गई है बीसीसीआई की, अब इंक्वायरी कमीशन को डिसाइड करना है कि वेदर दीज गाइड शुड प्ले फॉर इंडिया और नॉट। लेकिन बेटर ये है कि वो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। लीगल इंक्वायरी बैठी है और यहाँ पर डिसाइड होगा कि कितने मैच का बैन लगाना है या फिर कितने दिन तक इनको जो है बाहर रखना है। लेकिन यहाँ पर डायना एडुलजी ने जिस तरह से बात कही है, जो खबरें आ रही हैं कि वो वर्ल्ड कप से बाहर कराना चाहती हैं हार्दिक को और राहुल को, और अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों को बहुत बड़ा झटका होगा, दोनों का करियर जो है दांव पर लग सकता है, क्योंकि दोनों ही बेहतर खिलाड़ी हैं, ये हमने देखा है। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं ये बेहद शर्मनाक हैं और इसका जो है कोई भी समर्थन नहीं करेगा। नॉट इवन विराट कोहली ने भी इनको बैक नहीं किया है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई को इंटरफेयर करना पड़ेगा और बीसीसीआई अगर और सीओ के साथ मिलकर एक बढ़िया फैसला लेती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि कई लोगों का मानना है कि 3 या 4 मैच का बैन कर दीजिए, वर्ल्ड कप डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन जिस तरह की बातें कही गई हैं उनके आईपीएल करियर को लेकर भी सवाल है। हो सकता है कि मुंबई इंडियंस भी हार्दिक पांड्या को बैन कर दे। अब क्या चाहेगी मुंबई इंडियंस वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो डायना एडुलजी ने दोनों ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से भी बैन करने की बात कही। अब देखना होगा कि विवाद और क्या नया मोड़ लेता है। फिर क्रिकेट में हर दौर में कई बड़े खिलाड़ी हुए। एक दौर था विव रिचर्ड्स का, एक दौर था एलन बॉर्डर का, एक दौर था सुनील गावस्कर का, एक दौर था सचिन तेंदुलकर का, एक दौर था विराट कोहली का और अभी भी है, और एक दौर था महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों का। और अब आने वाली जनरेशन में और भी बड़े बड़े दौर देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि टीम इंडिया की वनडे टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे स्क्वाड है उसमें केएल राहुल की जगह शुभमान गिल को मौका मिला है। आपको बता दें कि शुभमान गिल को छोटा युवराज भी कहा जाता है। शुभमान गिल आपको बता दें कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब की रणजी टीम के लिए भी उनका सीजन बहुत अच्छा हो गया और रणजी ट्रॉफी में उनकी औसत 104 प्लस थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी के अंदर क्या खूबियां हैं। बड़ी बात यह थी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप को जिताने में साल 2018 में इन्होंने और पृथ्वी शॉ ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पृथ्वी शॉ का टेस्ट में डेब्यू देख चुके हैं। शुभमान गिल को वनडे में मौका मिला है। एज ए बैकअप ओपनर के तौर पर वो टीम में शामिल हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुभमान गिल का टीम में आना एक शायद हम कहते हैं कि एक अच्छी एंट्री मान सकते हैं, क्योंकि इनको छोटा युवराज इसलिए कहा जा सकता है। एक तो पंजाब से बिलोंग करते हैं। युवराज सिंह का दौर हम देख चुके हैं, क्या खतरनाक खिलाड़ी हैं, लंबे लंबे हिटे मार सकते थे युवराज सिंह। और जो खेलने की क्लास है, जो खेलने की स्टाइल है, वो युवराज से कोई नहीं छीन सकता। जो फ्लिक करके छक्का मारना है, फ्लैट सिक्सेस मारने हैं, 6 छक्के की बात हो तो वो उनमें टैलेंट था और अभी भी है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी उनका दौर खत्म हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं शुभमान गिल बहुत शायद अरसे से इंतजार कर रहे थे भारतीय टीम के बुलावे का, लेकिन अब उनको एंट्री मिल गई है और हर कोई यही कह रहा है कि भारतीय टीम में छोटा युवराज आ चुका है। अब छोटा युवराज क्या बड़ा धमाल करेगा ये भी देखना होगा। 19 साल के शुभमान गिल का रिकॉर्ड अंडर 19 क्रिकेट में भी बेहद शानदार रहा। उसके बाद देवधर ट्रॉफी में भी उन्होंने रन्स किए। आईपीएल 2018 खेला था उन्होंने और एक इम्पैक्ट कई पारियां उन्होंने खेली थी। तो कहीं ना कहीं शुभमान गिल से उम्मीदें हैं और अगर ये खिलाड़ी भारतीय टीम में आता है और अगर उसको मौका मिलता है तो इसको बेहतर से बेहतर अपने आप को साबित करना होगा। अमूमन हमने और आपने भी क्रिकेट खेला है, आप लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे, हमने भी खेला है।
एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, ये यूनिवर्सल रूल है क्रिकेट का। और 6 गेंदों का एक ओवर होता है। 7वीं गेंद तब डालनी पड़ती है जब कभी वाइड हो, नो बॉल हो, तब 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं गेंदें होती हैं। लेकिन जब 6 गेंदें सही हों और फिर 7वीं गेंद फेंक दी जाए ओवर में और फिर उस गेंद पर बल्लेबाज अगर आउट हो जाए तो फिर क्या? दरअसल ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिग बैश लीग 2019 में। जी हाँ, KFC बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है, यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में मैच चल रहा था। सिडनी सिक्सर्स ने 177 रन बोर्ड पर लगाए थे और 178 का टारगेट पर्थ स्कॉचर्स को दिया था। पर्थ स्कॉचर्स के खिलाड़ी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर माइकल क्लिंगर जो है वो क्रीज पर थे। उन्होंने दूसरा ओवर फेस किया और दूसरे ओवर की 7वीं गेंद पर उनकी विकेट जो है गेंदबाज को मिल गई। अब 7वीं गेंद ना अंपायर को पता लगी, ना गेंदबाज को पता लगी, ना किसी और को पता लगी। तो ये सारी चीजों को लेकर विवाद हो गया है और बवाल मच गया है। बता दें आपको कि माइकल क्लिंगर जो है वो जिस गेंद पर आउट हुए वो उस ओवर की 7वीं गेंद थी। 6 गेंदें सही तरीके से डल चुकी थी और एक गेंद पता नहीं क्यों फेंकी गई, किस कारणवश फेंकी गई, ना गेंदबाज को पता लगा और क्यों अंपायर को नहीं पता लगा। इस पर विवाद होना लाजमी है। लेकिन उसके बाद उस बल्लेबाज को आउट दे दिया गया। माइकल क्लिंगर को आउट देने के बाद पर्थ स्कॉचर्स के सपोर्ट स्टाफ भी काफी नाराज नजर आए, टीम भी नाराज नजर आई। तो अब इस पूरे मसले पर क्या बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कुछ इंटरफेयर करेगा, ICC कुछ एक्शन लेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि भाई 6 गेंदों के एक ओवर की 7वीं गेंद पर बल्लेबाज आउट हुआ है और आउट दे दिया गया है। देखना होगा कि विवाद और क्या नया मोड़ लेता है। KL राहुल और हार्दिक पांड्या को लेकर विवाद फिलहाल थमा नहीं है। दोनों को फिलहाल BCCI ने और COA ने मिलकर ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया है। इंक्वायरी कमेटी यहां पर बैठी है। जो रियलिटी शो, जो कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है, चैट शो जो है करण जौहर का, वहां पर विवाद हुआ था और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही थी जिसके बाद इनको बैन ही किया जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद 2 खिलाड़ियों को मौका मिला, विजय शंकर और शुभमान गिल। जी हाँ, बता दें आपको कि शुभमान गिल की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के स्टार खिलाड़ी रहे थे। 104 की औसत के साथ उन्होंने रन बनाए और विराट कोहली को वो अपना आइडल मानते हैं। आपको बता दें कि शुभमान गिल वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने साल 2018 में हुए अंडर-19 विश्व कप की जो चैंपियन बनी थी टीम इंडिया, उस वर्ल्ड कप के अंडर-19 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। लगातार रन किए हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं और उन्होंने कहा भी कि टीम इंडिया में जगह मिलने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है विराट कोहली के साथ खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि विराट को देखकर मैं बड़ा हुआ हूं और उनकी जो खेलने की स्टाइल है उसको मैं कॉपी करता हूं। और थोड़ा बहुत खेलने की स्टाइल है भी, जो उनके जो फ्लिक्स होते हैं, कवर्स पे मारने की जो शॉट है, वो कहीं ना कहीं शुभमान गिल में दिखती है विराट कोहली की छवि। और हम जब अंडर-19 की हम खबर कर रहे थे, हमने तब भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी जो है अगला विराट कोहली बन सकता है, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है वो क्लोज टू थोड़ा सा एक अच्छे एवरेज वाली आ रही है, अच्छे प्रदर्शन वाली आ रही है। तो अब देखना होगा कि लगातार किस तरह से शुभमान गिल अपने आप को ग्रूम करते हैं। 19 साल के हैं, मौका मिला है वनडे स्क्वाड में। हालांकि वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं इस पर तो संदेह है, क्योंकि एज अ बैकअप ओपनर के तौर पर उनको टीम में शामिल किया गया है। KL राहुल की जगह अच्छी ओपनिंग करते हैं पंजाब के लिए, अच्छा रणजी सीजन भी गया उनका। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को आइडल मानना, और उन्होंने कहा भी कि मेरे लिए सम्मान की बात होगी मैं विराट कोहली के साथ खेलूं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम में रहूं। एटलीस्ट ये चीज पता है शुभमान गिल को। जो चीज हार्दिक पांड्या और KL राहुल बहक कर जो उन्होंने कर दिया वो शुभमान गिल शायद नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस खिलाड़ी को और ज्यादा मेहनत करनी करें और इस खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद से 1 साल का बैन झेल रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। दरअसल बता दें आपको कि स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को बैन किया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, जो बीते साल बॉल टैंपरिंग विवाद हुआ था केप टाउन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद 1 साल का बैन वार्नर और स्मिथ पर लगा। उसके बाद कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा था, वो जो अब खत्म हो चुका है। 28 मार्च को स्टीव स्मिथ का भी बैन खत्म होना है। लेकिन इससे पहले उनकी जो उम्मीदें जगी थी कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे, IPL खेलेंगे, उसके बाद वो वर्ल्ड कप में टीम में वापस आने की तैयारी करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके विश्व कप खेलने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि खबर आ रही है कि उनको एल्बो इंजरी हुई है और वहाँ पर उनको एल्बो की सर्जरी करानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के फिजियो ने उन्हें वापस बुलाया है, ऑपरेशन कराने की बात कही गई है और अगर ऑपरेशन होता है तो करीब करीब 4 से 6 महीने यहाँ पर स्टीव स्मिथ को जो है देने पड़ेंगे सर्जरी से वापस आने के लिए, रिकवर होने के लिए। और अगर ये चीज़ होती है तो फिर स्टीव स्मिथ के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चोटिल हो गए हैं
और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है फिलहाल, स्टीव स्मिथ का टीम में आना ज़रूरी था। मांग भी उठी थी, उम्मीद भी हम कर रहे थे कि प्रदर्शन करेंगे तो वो शायद वापस आ जाएंगे टीम में, लेकिन कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ को एक दोहरा झटका लग गया है। ऑस्ट्रेलिया की भी उम्मीदों को दोहरा झटका लग गया है, हमें भी झटका लगा है, क्योंकि पर्सनली हमें बहुत पसंद है स्टीव स्मिथ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो बेहतर क्रिकेटर हों और बेहतर रिकवर करें, क्योंकि वर्ल्ड कप का सपना उनका टूटता दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने, आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि खबरें ज़रूर पसंद आई होंगी। कल सुबह की सारी अपडेट और पूरे दिन भर के मैच का हालचाल आप हमारे नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में देख सकते हैं। देखना होगा कि भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही।